नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन रीट भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे कि कब विज्ञप्ति जारी होगी और किस विषय में कितने फॉर्म वगैरह होंगे, कितने पद वगैरह होंगे, उन सभी की चर्चा करेंगे और कब तक विज्ञापन आने का अनुमान है। तो देखिए, आज ही की न्यूज़ है, बोर्ड को मिल सकता है रीट आयोजन का जिम्मा। यानी रीट भर्ती तो हमेशा बोर्ड ही करवाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो उसी को मिलेगा ये जिम्मा। प्रदेश के 10 लाख युवाओं के अरमान जगाएगी रीट। 90 मतलब रीट के और 10 ग्रेजुएशन के हो सकते हैं वेटेज। जो वेटेज पहले चलता था उसको 90-10 का करने का अभी अनुमान चल रहा है। अब देखो, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 31,000 पदों के लिए रीट के माध्यम से आयोजित होने वाली आगामी भर्ती ने प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी की एक आस जगा दी है। वित्त विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। बाद में अब शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। शिक्षा राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने ट्वीट से यह जानकारी दी है युवाओं को कि रीट के आयोजन का जिम्मा इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिलने के आसार हैं। ये तो हमेशा उसी को मिलता है, इसमें कौन सी नई बात है। दीपावली से पहले रीट के विज्ञापन जारी होगा, ये नई बात है। दीपावली से पहले रीट भर्ती आने के पूरे चांसेज हैं। इसमें बीएड और बीएसटीसी उत्तीर्ण 10 लाख से अधिक युवाओं को शामिल होने के चांसेज हैं। यानी 10 लाख के करीबन विद्यार्थी होने की इतनी संभावना है। कोरोना काल में प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर के बेरोजगारों के मन में अभी भी कई सवाल उत्पन्न हैं। और पत्रिका के जो एक्सपर्ट हैं उनके जरिए रीट भर्ती से जुड़े हुए सभी सवाल हैं उनके जवाब जुटाने की कोशिश की। ये पत्रिका के एक्सपर्ट हैं, देखो, ठीक है। अब देखो क्या है, इस बार प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी। इसका जवाब है कि पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन होगा और रीट इस बार भी प्रथम और द्वितीय लेवल जो है, यानी 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, उसमें प्रथम लेवल में रीट के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। जबकि द्वितीय लेवल रीट और स्नातक दोनों के अंकों के आधार पर नौकरी मिलनी है। स्नातक के कितने फीसदी अंक शामिल होंगे उसकी घोषणा जल्द होगी। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, यानी मतलब वेटेज घटाया या नहीं घटाया अभी तक कोई नहीं है। पीछे तो क्या था, 70-30 का था, लेकिन स्नातक का वेटेज कम होना तय है। खुद शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट पर के इसमें यह जिक्र कर चुके हैं कि सूत्रों के अनुसार 90% रीट और 10% जो है वो स्नातक के अंकों के वेटेज के आधार पर यह भर्ती हो सकती है। अभी तक मतलब एक संभावना जताई जा रही है, ये क्लियर कहीं पे नहीं हुआ है कि रीट के कितने रखेंगे और ग्रेजुएशन यानी स्नातक के कितने रखेंगे। आई बात समझ में। आगे देखो, रीट की विज्ञप्ति कब तक जारी होने की संभावना है। तो दीपावली से पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन मांगे जाएंगे, यानी दीपावली से पहले पहले है वो विज्ञापन जारी हो जाएगा। विषय व लेवल के हिसाब से पदों के वर्गीकरण कब जारी होगा। रीट पूरी होने के बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों का वर्गीकरण और लेवल के हिसाब से अलग से विज्ञप्ति जारी की जाती है, वो बाद में की जाएगी। ये ध्यान में रखना, अभी तक किस विषय में कितने पद हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया है। इस बार शिक्षक भर्ती के लिए कितनी परीक्षाएं होंगी, यानी परीक्षाएं 2 होने के चांस हैं या 1 होगी। देखो, प्रदेश में इस बार शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी है, यानी शिक्षक भर्ती के लिए ये भी एक अनुमान है कि एक ही होनी है, हो सकता है 2 भी हो सकती हैं। रीट का सिलेबस क्या रहेगा, बदलाव की कोई संभावना है क्या। तो रीट भर्ती का सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। सिलेबस के एक बिंदु को छोड़ करके, देखो, सिलेबस के एक बिंदु को छोड़कर बदलाव की कोई संभावना नहीं है, यानी करीब करीब रीट का जो सिलेबस है पुराना था वही रहना। हो सकता है कि राजस्थान जीके इसमें जोड़ दिया जाए थोड़ा और। वाणिज्यिक संकाय के अभ्यर्थियों को रीट में शामिल हो सकेंगे। तो वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी रीट परीक्षा 2020 में शामिल होने का मौका मिलेगा। संभावना है कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय में है उसमें इनको शामिल किया जाएगा, यानी वाणिज्य वाले जो विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, उनको एसएसटी में स्थान मिलेगा। 31,000 पदों पर होने वाली रीट भर्ती को मुख्यमंत्री और वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति को लेकर के तैयारी जारी है। प्रदेश के युवाओं को वेटेज सहित अन्य मामलों में निश्चित तौर पर राहत देने की कोशिश है। रीट भर्ती में पहली बार वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी शामिल होंगे। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा कही गई बात है, यानी वाणिज्य वालों को शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ में रीट की जो विज्ञप्ति है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, वो जल्द ही निकाल दी जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने है सारी। अब देखो, दूसरी जो एक न्यूज़ ये है
कि पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय होगा, फिर पंचायती राज विभाग जारी करेगा अधिसूचना, इसके बाद ही भर्ती की संभावना है। अभी हालात यही हालात रहे तो शिक्षक भर्ती शुरू होने में लग जाएंगे 6 माह। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ आप देख सकते हो। दैनिक भास्कर वालों का कहना है कि पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय होगा, फिर पंचायती राज विभाग जारी करेगा अधिसूचना। इससे संबंधित है ये न्यूज़। अब देखो, सामाजिक विज्ञान विषय की सबसे ज़्यादा टक्कर रहने की संभावना, क्योंकि एसएसटी में विद्यार्थी सर्वाधिक होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी जो टक्कर रहने वाली वो किस विषय में रहनी है, एसएसटी में रहनी है। स्नातक का वेटेज कम होने की से स्थानीय युवाओं को क्या मिलेगा, रोजगार का फायदा अधिक मिलेगा। ये बात भी अच्छी है, और वो पीछे अपन बात कर चुके हैं, वो सारी की सारी इसमें है। अब देखो, शिक्षक भर्ती पैटर्न तय होगा, अपन पीछे पड़े हैं वो देखो। अधिकारियों की 5 से अधिक बैठकों के बाद भी नहीं हुआ पैटर्न का अभी तक निर्णय, यानी पैटर्न क्या रखा जाएगा रीट का, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो अब देखो, शिक्षा विभाग से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर नई भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरों में खुशी की लहर भले ही छा गई हो, लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में 6 माह का समय लग सकता है। अभी तो सरकार ने रीट के आयोजन ही नहीं किया है, और इस महीने अगर रीट की प्रक्रिया शुरू होती है तो सरकार को परिणाम पर पहुंचते पहुंचते 4 महीने लग जाएंगे। इससे अभी तो शिक्षक भर्ती के पैटर्न का ही अता पता नहीं है कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाए या फिर वर्तमान में जो लागू वेटेज सिस्टम है उसमें बदलाव किया जाए। अधिकारियों की इस मामले में 5 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय करने की प्रक्रिया जारी रखे। इस बीच रीट की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि बेरोजगारों का रीट का इंतज़ार है वो खत्म हो जाए। रीट के नए सिलेबस में बदलाव, नए पैटर्न में फिर मतलब देरी क्यों हो रही है? न तो पैटर्न में कोई बदलाव होना है, न कोई सिलेबस में बदलाव होना है, फिर देरी क्यों हो रही है? ये विद्यार्थियों का कहना है। देखो, पहले जब अशोक गहलोत सीएम थे उस समय भर्ती 2 हुआ करती थी, एक रीट की और एक उसके बाद में दूसरी भर्ती होती थी। अब पता नहीं कौन सा पैटर्न लागू करेंगे। पहले सीएम की मंजूरी, फिर जारी होगी अधिसूचना, यानी सीएम वगैरह की मंजूरी वगैरह हो गई है। बाद में पंचायती राज विभाग को भर्ती पैटर्न में संशोधन करने की अधिसूचना जारी करनी होगी। ये अधिसूचना जारी होने के बाद ही भर्ती परीक्षा शुरू हो सकती है। वर्तमान में ये है पैटर्न। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2 लेवल पर होती है, जो अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। पहले एक तो सीधे ही रीट या फिर आरटेट में अभ्यर्थी को प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बना करके चयन कर लिया जाता है, जबकि लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं जो 6 से 8 तक हैं, उनको रीट आरटेट के प्राप्तांकों में 70% और स्नातक के 30% जो वेटेज जोड़ने के बाद कुल अंक होते हैं उसके आधार पर मेरिट बन के विद्यार्थियों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इससे पहले देखो, वेटेज सिस्टम में किया जाए बदलाव। सरकार इस पर विचार कर रही है कि वर्तमान में लागू वेटेज सिस्टम में बदलाव कर दिया जाए। इसमें स्नातक के अंकों का जो अभी 30% वेटेज है उसको कम कर दिया जाए। अब इस पर विचार चल रहा है कि कम कितना किया जाए, उसके यानी किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का अन्याय ना हो, कि वेटेज किस प्रकार से रखें, कि एकदम कम कर दें या हटा दें या फिर कितना रखें, इस पर विचार चल रहा है। पहले जो भर्ती का आयोजन किया जाए, भर्ती परीक्षा का आयोजन, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि रीट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाए, यानी रीट होने के बाद में एक शिक्षक भर्ती और करवाई जाए। सरकार देख रही है कि इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है या नुकसान। भर्ती परीक्षा को लेकर के पिछले अनुभव ठीक नहीं है, पेपर आउट हो जाता है, सवालों को लेकर के मामले कोर्ट में चले जाते हैं, इससे भर्ती अटकी रहती है। भर्ती परीक्षा की लंबी प्रक्रिया है, साथ ही कोरोना काल भी भर्ती परीक्षा को लेकर के सरकार के सामने चुनौती कर रहा है, एक चुनौती रहेगी। कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में जिला परिषद के माध्यम से भर्ती परीक्षा वो कराई थी, यानी इससे पहले जब गहलोत सरकार थी तो उन्होंने पहले रीट की भर्ती करवाई, उसके बाद में एक शिक्षक भर्ती और करवाई। तो इस हिसाब से देखिए, आज की सारी न्यूज़ आपको मैंने बता दी हैं। आप देख सकते हो 90-10 का रहेगा ये, मतलब एक एक्सपर्ट का ही मानना है। ये मत सोच लेना कि गवर्नमेंट ने कह दिया है, ये सब एक्सपर्ट के जो सवाल हैं उन्हीं के इसमें जवाब दिए गए हैं। अब देखो कब तक भर्ती आ जाए, विद्यार्थियों को जितना जल्दी हो सके भर्ती निकाल देनी चाहिए सरकार को, और विद्यार्थी हैं उनको अपनी पूरी जी जान से तैयारी करनी चाहिए। यानी रीट में बहुत ही कम बदलाव होना है। देखो, ज़्यादा इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल थोड़ा बहुत ही इसमें बदलाव किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी,
और रीट से संबंधित जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन तक ये भी सूचना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।